हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट पर आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 की पहली रिवीजन वीडियो, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का और थर्ड चैप्टर का रिवीजन आपको यहां पर कराया है। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। सर, आपका जो भी डाउट है वो इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको इन 3 चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं सर, इन चैप्टर्स का अच्छा खासा रेशियो आता है एग्जाम में, तो इन चैप्टर्स को हल्के में ना लें सर, अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने एनुअल एग्जाम के लिए जाएं। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं बचेगा, चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, इस बात की मेरी गारंटी है। तब तक आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, और मैं चलता हूं चैप्टर की तरफ। ठीक है बच्चों, कमेंट करके आइए जल्दी से। चलते हैं सर, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है रैशनल नंबर। आप सभी को पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, जहां पर हमारा क्यू डजंट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं सर, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सर, इस चैप्टर में आप एक चीज और पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। उससे पहले 2-3 नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नंबर कौन कौन से होते हैं और किसमें से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। सर देखो, आपको पता है नेचुरल नंबर के होते हैं हमारे, जो हमारे सर 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना, 1 2 3 डैश इंफिनिटी तक। हमारे सर होल नंबर के होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 डैश इंफिनिटी तक, है ना। और सर हमारे इंटीजर्स बोले, अगर इंटीजर्स के होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक नंबर लाइन है, ये आप नंबर लाइन जानते हैं, सेंटर पर 0 होता है, इधर को होते हैं निगेटिव के इंटीजर्स और इधर को होते हैं पॉजिटिव के इंटीजर्स। ये इन्फिनिटी का साइन है सर, है ना। तो निगेटिव की इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव की इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स आते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स, है ना, जिसमें 0 भी आता है हमारा। अब रेशनल नंबर्स की बात होती है सर, रेशनल नंबर के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जिन नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो क्या होते हैं सर, हमारे रेशनल नंबर। तो बात ये हो गई सर अपने किन की सर, नंबर्स की। तो नंबर्स भी आपने अच्छे से पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टी सर, है ना, कि वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है। सर मैं आपको बताता हूं 3 प्रॉपर्टी के बारे में, अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान दें। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो सर इसका ना 2 तरीके के रूल्स होते हैं, एक तो एडिशन के लिए और एक होता है सर मल्टीप्लीकेशन के लिए। बात आती है सर एडिशन का रूल क्या बनता है, फॉर हम लिख लेते हैं रूल्स, रूल फॉर एडिशन, रूल्स फॉर एडिशन, और इधर क्या आ जाता है हमारा, रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन, है ना। दोनों के बारे में हम बहुत अच्छे से यहां पर पढ़ लेते हैं। देखो सर, रूल फॉर एडिशन, एडिशन के लिए रूल बनता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ये है सर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो सर, कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ना कान ही है ना। तो बेटे बात वही है घूम फिर कर, कि या तो आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बनना सेम ही है, एलएचएस बराबर आरएचएस ही आना। कैसे सर, ए को मान लो 1, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू बी के माना 2 प्लस 1। देखो दोनों तरफ से आपका 3 ही बनेगा, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कान पकड़ने से याद रहेगा ना, वैसा आप पकड़ते तो नहीं हो, पर फिर भी सीख लो उस चीज से, ठीक है। नहीं, अब आता है रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, वो भी देख लेते हैं। सर ये बोलता है ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, है ना। अब इसमें क्या हुआ, वही वाली कहानी है, देखो फिर से, कि 1 मल्टीप्लाई 2 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई 1 के, है ना। चाहे दोनों तरफ से आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 बराबर 2, एलएचएस बराबर आपका आरएचएस ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई जी। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है सर, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या बोलता है वो भी पढ़ लेते हैं। ये सर पहला चैप्टर जो है ना आपका,
ये तो बहुत ही आसान है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी इस चैप्टर को कर देगा। पर आपसे नहीं होता, आप पता नहीं क्या सोच के बैठ जाते हो कि फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से कुछ आता ही नहीं है। पेपर में भी आता है सर, एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है चैप्टर से, एक तो आना ही आना है, अभी लिख लो 3 मार्क्स का आना ही आना है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर आता है सर। चाहे वो प्रॉपर्टी पूछ ले कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, या फिर इसे सोल्व करने के लिए बोल दे, है ना। तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें प्रॉपर्टीज की तीनों। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बोलते हैं, देखो इसमें भी 2 रूल होते हैं हमारे। पहला वही सेम रूल फॉर एडिशन, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत अच्छे से समझ के चलना है आगे को। अगर आप अभी से अपना बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करते हुए लेके जाओगे ना, तो सर कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। फेल तो छोड़ो सर, 70 मार्क्स आएंगे 80 में से, अगर आप अभी से अच्छी से प्रिपरेशन करके लेके चलोगे अपनी चीजों की, है ना। रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन, कहीं नहीं जाना आपको, बस आपको जितनी भी मैं वीडियो डालूं वो सारी वीडियो देखनी है, बहुत अच्छे से देखनी है, रिवीजन नोटबुक में सारे नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे से। एक भी नंबर आपका, एक भी, कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, एक भी नंबर आपका एनुअल एग्जाम में नहीं कटेगा अगर आप सारी की सारी वीडियो मेरी यहाँ पर जेएस टॉपर्स पॉइंट पे क्लास 8 की रिवीजन वीडियो देखोगे तो, ठीक है नहीं। क्योंकि मैं सारे कंसेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से करा दूंगा, और ज्यादातर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के प्लस एग्जाम करके, है ना, आरएस अग्रवाल के, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा जी। रूल्स फॉर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, रूल्स फॉर एडिशन में आता है जी हमारा ए प्लस बी प्लस सी, है ना। चाहे तो आप इसे ऐसे लिख लो, बात एक ही है। कैसे सर, ए को 1 मान लिया, बी को 2 मान लिया, और सी को 3 मान लिया। ए को क्या माना है अब आपने, 1, प्लस बी को क्या माना है 2, और सी को क्या माना है 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होते हैं सर 5, और ये कितना बनेगा 3 प्लस 3, दोनों तरफ से आपका 6 इज इक्वल टू 6, एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक। अब इधर आ जाओ सर, रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन ये क्या बोलता है सर हमारा, ये बोलता है सर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, वही कहानी है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। बात वही आएगी, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, एलएचएस बराबर आपका आरएचएस ही आना है घूम फिर के, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पे सर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉपर्टी ये बोलती है सर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या बोलती है सर, सर इसमें एक ही रूल होता है, वो रूल क्या बोलता है, वो रूल ये बोलता है सर, इसमें मल्टीप्लाई भी हो जाएगी और एडिशन भी हो जाएगा, यानी ए की बी से भी मल्टीप्लाई होगी और ए की सी से भी मल्टीप्लाई होगी। साइन यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ और यहाँ पर 3 लिखता हूँ, तो सर 1 की 2 से भी मल्टीप्लाई होगी और 1 की 3 से भी मल्टीप्लाई होगी। अब ध्यान दो, 1 की 2 प्लस 3, सॉरी देखो 1 की 2 प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ 2 प्लस 3, तो देखो सर एलएचएस बराबर आरएचएस, आया नहीं आया, तो सर ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आपको सर तीनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप इन्हें उतार सकते हैं या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से हम इसी तरीके से अपना सारा रिवीजन करते हुए चलेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है, देखो वही मैंने आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन रखा है, उसमें वेरीफाई भी हो रही है ना, और बता रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। इस तरीके का क्वेश्चन सर बार बार पूछ लेता है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे। उसने बोला पहले वेरीफाई करो प्रॉपर्टी को। अब देखो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी सिखाई, ये इस तरीके का माहौल कौन सी प्रॉपर्टी में बन रहा था सर, इस तरीके का माहौल कौन सी प्रॉपर्टी में बन रहा था, इस तरीके का माहौल बन रहा था सर यहाँ पर। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आप बोल देंगे तुरंत से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी अब आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई मींस उसने एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है, वो रख लेते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है जी, जहां हमें एक्स दिखाई देगा वहां वैल्यू रख देंगे। पहले उतार लेते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई जेड। बिल्कुल बेस लेवल से सिखाता हुआ लेके जाऊंगा आपको, बस अच्छे से साथ देना है मेरा, कमेंट्स करने हैं, लाइक करने हैं और वीडियो को शेयर करना है। ठीक है बेटे, बस आप इतना साथ दीजिए, मैं आपको बेस लेवल से हाईएस्ट लेवल तक सिखा दूंगा 20 दिन के अंदर। जी यहां पर एक्स की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 1 रख लेते हैं। बाई की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का 1/2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 1/4।
x की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 1/2 इंटू जेड की वैल्यू क्या है आपकी सर 1/4। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई तो माइनस का 1 बचेगा ऊपर और नीचे का बचेगा 2 4 जा 8। इधर देखो सर ऊपर माइनस का 1 नीचे 8, तो सर आपकी वेरीफाई भी ये प्रॉपर्टी हो गई LHS बराबर RHS। यानी वेरीफाई में सिर्फ इतना है कि आपको LHS बराबर RHS दिखाना होता है। ठीक है नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरे वाह, एक ही क्वेश्चन था उसमें दोनों चीजें हो गई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और आएगा भी तो बनकर। ठीक है नहीं, बाकी और एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्लास 9th में आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप इसमें पढ़ रहे हो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसमें सर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बेहतरीन बेहतरीन सी चीजें पढ़ेंगे। आप बस वीडियो को चलाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें करा दूंगा। कैसे सर, क्वेश्चन पे आ जाइए। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमारा एग्जाम्पल, क्या कहता था अमेरिका, क्या कहता था अमेरिका, आज भारत उससे आगे है। ठीक है नहीं बेटे, अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को पहले LHS ले लो RHS ले लो, डिफरेंटली सोल्व करेंगे। ये है सर हमारा 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस का 14 है ना। अब सर देखो सबसे पहला स्टेप आप अपोन में ले लो 1 अब एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, सीधी सी बात है एलसीएम 2 आएगा अपना। तो सर 5x/1 प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x माइनस का 14/1 2 से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी भी 2 से। बेटे डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाना होता है, तो डिनोमिनेटर हमारा बनता अब एलसीएम के बराबर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जाएगा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। इधर भी सेम ऐसे ही है, नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर को 2 बनाना है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2 जा 10x हो जाएगा प्लस 7 और अपोन में क्या आएगा हमारा 2। ठीक, इधर आ जाओ सर, इधर बात करें अगर हम तो 3x माइनस 14 2 जा 28 अपोन में क्या बचेगा सर हमारा 2। इतनी बात समझ में आई जी। देखो जी दोनों सेम है। अगर नीचे सर अगर मल्टी मतलब अगर एक तरीके से उसका मल्टीपल्स आ रहा है तो भी कट जाता है, और अगर सेम आ रहे हैं तो भी कट जाते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा सिर्फ 10x प्लस का 7 इज इक्वल टू 3x माइनस का 28। अब देखो सर 10x ऐसे रहने दो, ये इधर वाली साइड आकर यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 28 बचा और ये उधर पूछ करके हो जाएगा सर माइनस का 7। 10x में से 3x घटाओगे तो आपका बचेगा सर 7x और ये हो जाएगा माइनस का 35। अब आपको पता है x इज इक्वल टू हो गया आपका -35 अपॉन में 7। इससे इसे काटेंगे तो आपकी x की वैल्यू निकल कर आएगी -5। निकल आया सर आपका x, आपको x ही निकालना था है ना। x की वैल्यू हमारी जिंदगी में वैसे अब x की वैल्यू रही नहीं क्योंकि वो चली गई। ठीक है, आपकी में भी नहीं रही तो ठीक है बेटे। अब x बराबर क्या आ गया आपका -5। यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दे लो थोड़ा सा, उन बातों को बहुत जल्दी कैच करते हो आप, इन बातों को भी कैच कीजिए, आपके एनुअल एग्जाम सर पर है बेटे। ठीक है नहीं, 2 - 1 और एक्सरसाइज 2.1 इसे पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है बच्चों, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। कि उसने कहा इन्हें सोल्व कीजिए और अपने रिजल्ट को चेक कीजिए। ठीक है सर, सोल्व भी करेंगे और चेक भी करेंगे। कैसे सर, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। उसने बोला 3x इज इक्वल टू 2x प्लस का 18। सोल्व करेंगे 3x ये इधर आकर माइनस का 2x इज इक्वल टू 18, x बराबर आपकी वैल्यू आ गई 18। अच्छा अब चेक कैसे करेंगे सर, चेक करेंगे वैल्यू रख दो जहां जहां x है। देखो सर 3x इज इक्वल टू 2x प्लस का 18। ठीक है, जहां जहां x का वैल्यू रख दो, x की जगह पर 18, 2x की जगह पर 18 प्लस 18, 3 की 18 से मल्टीप्लाई होगी 54 बनेगा, 18 की 2 से 36 प्लस 18, 54 इज इक्वल टू क्या जाएगा 54, यानी LHS बराबर आपका RHS। आपका वेरिफिकेशन हो गया सर। अगर आपका LHS बराबर RHS आ रहा है यानी आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक आई थी। ठीक है, अब और कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं, सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। देखो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे अक्सर खो जाते हैं। 7th वाला क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है x इज इक्वल टू 4/5 अपॉन मल्टीप्लाई x प्लस का 10। ठीक है, अब ये 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा यानी 5x इज इक्वल टू 4x प्लस का 10। देखो 5x ऐसे ही रहेगा, 4 की x से मल्टीप्लाई, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, 4x प्लस का 4 की 10 से मल्टीप्लाई 40। ठीक, अब सर 4x इधर आ जाएगा, 5x माइनस 4x बराबर 40। x बराबर आपका कितना निकल कर आया सर 40।
x बराबर आपका निकल गया है 40। अब इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन यानी x की जगह पर 40 रख दो। तो सर यहाँ पर x था, हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 40 रख दिया, बराबर 4/5, 40 प्लस 10। ठीक है, 40 इज इक्वल टू 4/5, 40 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 50। 5 से 50 कटेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 10 आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू 40। आपका LHS बराबर RHS आ गया। तो सर अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सारे ही क्वेश्चन गो विद फ्लो के साथ कर देने हैं। ये वाला 9th वाला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे देख लेंगे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। अगर आप अभी से भी मेहनत करोगे ना बच्चों, अगर अभी से भी आपने ये सोच लिया हाँ अब मुझे पढ़ना है, तो सर आपके नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मेन प्रॉब्लम होती है ठानने की। अगर आपने एक बार कुछ भी अपने दिमाग में ठान लिया तो आप किसी से कमजोर नहीं हो। जो आप सोचते हो ना यार मैं तो बहुत कमजोर हूं पढ़ने में, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, सर बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आप एक बार दिमाग में ठान लो किसी भी चीज के लिए, आप हटते नहीं हो, आप करके छोड़ते हो। तो क्यों ना एक बार पढ़ाई में भी ठान लिया जाए, है ना, कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा करके दिखाना है, तो आप बिल्कुल करके दिखाओगे सर। देखो 9th वाला क्वेश्चन देखो हम करते हैं। 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस का बाई। ठीक, तो सबसे पहले स्टेप वही मैंने आपको बताया, एलसीएम लो, ले लेंगे सर एलसीएम, बल ले लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, क्योंकि सर एलसीएम 3 आ रहा है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। 2 3 जा 6, 6 बाई बन जाएगा प्लस 5 और अपॉन में 3 बन गया। इधर 26 माइनस 3 बाई अपॉन में 3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, मैंने बताया था। अब देखो 6 बाई, अब ये इधर आकर सब देखो ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 3 बाई 26, और ये उधर जाकर कैसे हो जाएगा सर आपका माइनस का ही होगा ना बेटे। तो सर 26 माइनस 5, अब ये कितना हो गया आपका 9 बाई, और ये कितना हो गया आपका 21 बाई इज इक्वल टू 21/9। 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 और 7, बाई की वैल्यू आपकी आ गई 7/3। अब चेक आप खुद कर सकते हैं, वहां पर बाई की वैल्यू पुट कर देंगे और आप चेक कर लेंगे जी। बिल्कुल आगे बात समझ में, चलते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे क्या है जिससे बच्चे इतना डर रहे हैं। अच्छा सोल्व करो सर, सोल्व कर देंगे, क्या है इसमें सोल्व करने के लिए, चेक आप खुद ही कर लेंगे। सोल्व कर लेते हैं सर। 6x प्लस 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1 मान लेंगे, है ना, x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1 मान लिया, एलसीएम 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, 6x प्लस का 1 प्लस का 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन में 6। अब देखो 6x 1 प्लस 3 कितना बन जाएगा, प्लस का 4। अब 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो अपॉन में क्या आएगा सर 1। मैंने बताया था ना जब मल्टीपल्स होते हैं तो कट जाते हैं, x माइनस 3 अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक सॉल्यूशन बचा बस, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 6x प्लस के 4 से, और 1 की मल्टीप्लाई होगी सर x माइनस के 3 से। 6 2 जा 12x आ गया, प्लस 4 2 जा 8 आ जाएगा, और इधर आ जाओ सर x और सर माइनस 3। ठीक, अब देखो वही कहानी है घूम फिर के, 12x और ये इधर अगर सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का x बन जाएगा, और सर इधर के बचा माइनस का 3 और उधर पहुंच के माइनस का 8 हो गया। ये कितना हो गया सर 11, और ये कितना हो 11x, और ये कितना हो गया सर माइनस का 11। x बराबर माइनस का 11/11, तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी सर यहाँ से निकल कर वो क्या आएगी, माइनस का 1। तो आपको इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं सर आगे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक आप खुद कर सकते हैं, है ना। देखो सर इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ये बोल रहा है सर 5x माइनस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस का 1 प्लस 7/2। इसे कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो सर कर लेते हैं, 5x माइनस 2 2 जा 4x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x, इसकी इससे भी मल्टीप्लाई और इसकी इससे भी, यही रूल बताया था ना मैंने आपसे। और सर इसकी माइनस की 2 से माइनस 7 से, ठीक है, 2 3 जा 6, इसे डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस का 2 प्लस का 7/2। अब देखो सर 5x माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2 7 जा 14, और ये क्या हो गया 6x माइनस 2 प्लस का 7/2। ठीक बच्चों, अब देखो सर 5x में से 4x जाएंगे, x प्लस का 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब सर एलसीएम ले लेते हैं, इसके अपॉन में 1, इसके अपॉन में 1, इसकी 2 से मल्टीप्लाई, इसकी 2 से, क्योंकि एलसीएम हमारा 2 आया। ठीक है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 6 2 जा 12x, 6 2 जा 12x माइनस 4 प्लस का 7 अपॉन में सबके क्या है 2। अब सर 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी इस तरीके से 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 12x, और ये दोनों सोल्व करेंगे प्लस माइनस, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटेगा, साइन हमेशा बड़े नंबर का, ठीक है जी।
अब सर 2 की x से मल्टीप्लाई 2x बन जाएगा प्लस 14 2 जा 28, ठीक, बराबर 12x प्लस का 3। अब सर ये जो 3 है ये इधर ले आओ तो 28 माइनस 3 हो जाएगा, और सर 12x और ये वाला 2x पॉजिटिव का उधर पहुंचेगा तो कैसे हो जाएगा, निगेटिव का, तो माइनस का 2x। सर ये क्या हो गया यहाँ पर हमारा 25, और ये क्या हो गया सर 10x। अब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो 25/10, यानी x की जो वैल्यू यहां से निकल कर आएगी वो कितनी आएगी सर 5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। आगे बात समझ में? जी सर, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। इनकी सॉल्यूशन करना सबसे पहला स्टेप वही है सर, ब्रैकेट को सोल्व करना, साइन में गड़बड़ी ना करना। यहां पर आप साइन में भी गड़बड़ी कर सकते थे, कहीं पे भी साइन का बहुत ध्यान रखना है सर, ठीक है। साइन का अगर आप ध्यान रखते तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब आया एक्सरसाइज जी, अब आई है एक्सरसाइज 2.2। ऐसा इस एक्सरसाइज में क्या है जो बच्चे इस एक्सरसाइज से इतना डरते हैं? सर मैं बताता हूं, मोस्ट रिपीटेड सवाल जो आते हैं आपके एग्जाम में वो इसी एक्सरसाइज से आते हैं सर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अभी आपसे बता रहा हूं सर, मार्क कर लेना सर। जैसे सर आपका ये वाला सवाल है सर, और ये वाला सवाल है सर, ये तो एक तरीके से बोल देते हैं ना, धरे हुए आते हैं पेपर में, लीक हो जाते हैं, वो वाले सवाल हैं कि सर ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों ही सवाल मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा ध्यान इधर दे लो। देखो पहले आते हैं थर्ड वाले सवाल पर। क्या बोल रहा है थर्ड वाला सवाल? x प्लस 7 इज सॉरी माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस का 5x/2। ठीक है बच्चों, थोड़े से सीरियस हो जाओ आप। अगर आप थोड़े से सीरियस हो गए तो सर आपको जो आप चाहते हैं वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाएगा, ठीक है नहीं बेटे, पढ़ाई के साथ साथ वो भी मिल जाएगा। तो आप थोड़े से सीरियस हो जाओ। सर देखो कैसे सर, एलसीएम, पहली कहानी क्या है हमारी, एलसीएम यहां पर 1 मान लेते हैं, यहां पर 1 मान लेते हैं। यहां तो ऑलरेडी हमारा क्या है सर 6 और 2 गिवन है, तो सर 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, कर लेते हैं। करा करो बेटे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत किया करो, 6 2 जा 12, नहीं बेटे वो गलत हो जाएगा। देखो सर अगर हम इसे करते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आया 6। यहाँ पर एलसीएम हमारा आ रहा है 6 और यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आएगा सर 3। ओके, कोई भी स्टेप मिस मत करना, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए चलेंगे, बहुत आराम से, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए। सर देखो आगे कैसे होगा, x/1, इसे 1 को 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, प्लस 7/1, 3 बनाना है ऊपर 3 से नीचे 3 से, माइनस का 8x/3 इज इक्वल टू 17/6, ये तो ऑलरेडी 6 है, माइनस 5x/2, 6 बनाने के लिए 3 से, ऊपर भी 3 से। इतनी बात समझ में आई? चलते हैं आगे। 3 की x से मल्टीप्लाई होगी 3x, प्लस 7 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 21, अपोन में क्या आएगा 3, माइनस 8x और सबके अपोन में क्या है यहाँ पर 3। ठीक है जी, 3x प्लस 21 माइनस 8x, अपोन में सबके क्या है 3, 17 माइनस 5 3 जा 15x और अपोन में क्या है सर 6। मैंने बताया था मल्टीपल होते हैं कट जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इसे सोल्व करेंगे, पहले 3x और 8x दोनों आपस में अगर सोल्व होंगे सर, प्लस का 3 माइनस का 8, तो सर आपका आंसर बचेगा माइनस का 5x प्लस का 21, अपोन में 1 इज इक्वल टू 17 माइनस का 15x अपोन में 2। ठीक है जी। अब क्या करना होता है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 की पूरे इधर हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 2 की माइनस 5x प्लस के 21 से, और सर 1 की 17 माइनस के 15x से मल्टीप्लाई हो जाएगी सर। सर 2 की माइनस 5 से होगी तो माइनस का 10x आएगा, प्लस 2 की 21 से मल्टीप्लाई होगी तो 42 आएगा, 1 की 17 से 17 माइनस 1 की 15 से सर 15x। अब पहले की तरह इसे भी सोल्व कर लेंगे सर, ये माइनस का 10x ऐसे रहेगा, और सर ये माइनस का 15x इधर आकर कैसा हो जाएगा प्लस का 15x इज इक्वल टू, सर देखो यहाँ पर 17 है और ये प्लस का उधर पहुंचकर कैसा हो जाएगा माइनस का 42। सर यहाँ पर क्या बचेगा आपका 5x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका सर 42 में से अगर आप 17 को घटाओगे तो 25, वो भी निगेटिव का, x बराबर माइनस का 25 अपोन में 5, यानी x की जो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी सर माइनस का 5। ठीक है बच्चों, आ गया बहुत अच्छे सवाल समझ में। पहला स्टेप एलसीएम लेना और फिर सर पूरी सॉल्यूशन उसकी अच्छे तरीके से कर देना सर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप अपनी रफ कॉपी में भी कर सकते हैं सर। रफ कॉपी में करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, रफ कॉपी में करेंगे तो सर अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि आपने समझ लिया, आप एक बार खुद से करके देखिए, मैथ्स की यही टेक्निक होती है सर। ठीक है नहीं, ये वाला 6 वाला और करके दिखाता हूं मैं आपको, इसे रेस कर लेता हूं। ठीक है बच्चों,
बहुत ही अच्छे से सारी चीजें करते हुए चले गए। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये वाला सवाल देख लो पहले, सिक्स्थ वाला है ना बच्चों। तो सर सिक्स्थ वाला सवाल है m-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 - m-2 अपॉन 3। ये सवाल है और ये सवाल बार बार आता है और बार बार बच्चे गलत करके आते हैं। इसका आंसर रट लेते हैं, इसका आंसर है 7/5, पर ये नहीं पता आएगा कैसे, है ना। मैं सिखाता हूं आपको कैसे आएगा सर। बच्चों देखो इधर एक बार ध्यान तो दो आप। सर आप सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा लें सर। क्या कर लें, ब्रैकेट। एक ब्रैकेट ये हो गई, एक ब्रैकेट ये हो गई, और बाप रे, एक ब्रैकेट ये हो गई, और नो नो ऐसा नहीं करना, एक ब्रैकेट आपकी ये हो गई। ठीक है बच्चों जी। अब सर क्या आप यहां पर अपोन में 1 मान सकते हैं? जी बिल्कुल मान सकते हैं। यहां भी अपोन में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो सर एलसीएम यहां पर कितना बनेगा आपका 2, और एलसीएम यहां पर कितना बनेगा आपका 3। ठीक है बच्चों। सर अब आप ये वाली ब्रैकेट उतारिए, m/1, 2 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, और ब्रैकेट लगा दीजिए, कुछ नहीं करना। सर ये वाली ब्रैकेट उतारिए, m-1 अपॉन 2, ये तो ऑलरेडी 2 है, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/1, 3 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से ब्रैकेट लगा दीजिए, बात खत्म। m-2 अपॉन 3। सर ब्रैकेट मैंने क्यों लगवाई है ये भी बताऊंगा, क्योंकि सर साइन चेंज होते हैं और वहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं सर। अब देखो m की अगर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपका कितना बनेगा सर, 2m अपॉन में 2। ठीक, माइनस का m हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और सर अपोन में सबके क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। ठीक है सर, 3 माइनस का m हो जाएगा, और सर माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और अपोन में सबके क्या चल रहा है, 3 चल रहा है। यहां नहीं कटेंगे क्योंकि मल्टीपल नहीं है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। उससे पहले हम इन्हें सोल्व कर लेते हैं। 2m में से m घटेगा, बचेगा आपका m प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस का ऐसे ही बचेगा, और अपॉन में 3। अब होगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 3 की होगी m प्लस 1 से, और सर 2 की होगी 5 माइनस m से। ठीक बात है बिल्कुल, हाँ जी सर बहुत अच्छी बात है। 3 की m से होगी कितना बच जाएगा, 3m प्लस 3 की 1 से होगी 3, 2 की 5 से होगी 10, माइनस 2 की m से होगी 2m। ठीक, अब सर 3m, ये 2m इधर आ जाएगा, 3m ये माइनस का इधर आकर प्लस का 2m हो जाएगा, है ना। और सर ये 10 था, ये 3 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो सर 3 प्लस 2 5m हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। m इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 7/5। इस तरीके से आता है सर 7/5। अब आप सीख गए होंगे कि 7/5 किस तरीके से आता है, बस आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। चलते हैं आगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सर। देखो ये भी क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चनों में से भी बहुत बार पूछा जाता है। इन क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बच्चे डर जाते हैं, खास करके लड़कियां। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन मैं करा कर दिखा देता हूं, पॉइंट देखा तो डरो मत सर, पॉइंट से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जेएस टॉपर्स पॉइंट पे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, 0.05 इज 10f माइनस का 9। अब देखो सर 0.25 की अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 1f, माइनस का साइन आ गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 0.75। सर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो सर 0.50f बनेगा। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपको मल्टीप्लीकेशन आती है तो। माइनस 9 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आपका जो बनेगा वो बनेगा 0.45। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी आ गई सर। f वाला इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1f माइनस 0.50f बराबर माइनस का 0.45, और ये प्लस का उधर पहुंच के क्या हो जाएगा 0.75। ठीक, इसमें से ये घटेगा सर 1 में से, फॉर एग्जांपल आप 1 में से 0.50 घटाओगे तो सर आपके पास कितना बचेगा 0.50, सीधी सी बात है। तो 0.50f इज इक्वल टू सर, ये माइनस का ये प्लस का, प्लस वाले में से माइनस वाला घटेगा, कितना आएगा सर 30, और सर पॉइंटों में है तो 0.30। अब f इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 0.30, और अपॉन में क्या पहुंच जाएगा 0.50। सर अगर सेम नंबर जैसे 1 2 1 2 दो नंबरों के बाद पॉइंट होता है तो पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी f इज इक्वल टू 30/50। 0 से 0 खत्म हो गया, तो f की वैल्यू आपके पास जो बनकर आई वो आई है सर 3/5। आगे बात समझ में।
कुछ नहीं था इस सवाल में, एक बार और समझाता हूँ। 0.25 की मल्टीप्लाई 4 से हुई इतना बना, 0.25 की मल्टीप्लाई 3 से हुई इतना बना, माइनस का साइन था तो माइनस का रखा। इसकी 10 से मल्टीप्लाई होगी 0.50 एफ बनेगा, इसकी 9 से मल्टीप्लाई होगी इतना बनेगा सर। 1 एफ में से 0.50 घटाएंगे 0.50 एफ बचेगा। और सर इन दोनों को सोल्व करेंगे, अगर हम ये प्लस का था ये माइनस का था, तो सर देखो हमारा 0.30 बचेगा। अब सोल्व करने के बाद हमारा एफ इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर ये वाला सवाल भी बहुत बार आता है पेपर में, पी वाई क्यू क्वेश्चन ही है ये भी। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर है, मैंने मान लिया सर एक रेशनल नंबर हमारा ए और एक रेशनल नंबर हमारा बी, दो रेशनल नंबर मान लिया हमने। सर उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी ए का और बी का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 14/27 दे रखा है, ठीक है। अगर उनमें से एक नंबर फॉर एग्जाम्पल आपका ए दे रखा है 7/9, तो बताओ सर बी कितना होगा, ये क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बी निकाल लेते हैं। देखो सर बी इज इक्वल टू माइनस का 14/27, और सर ये जो 7 ऊपर है ये नीचे जाकर मल्टीप्लाई करेगा वहां पर, और सर जो 9 नीचे है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा सर, ठीक है। अब देखो सर 9 3 जा कितने होते हैं 27, 7 2 जा कितने होते हैं 14, तो आपके बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर माइनस का 2/3 बन जा 3। तो सर आपकी बी की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी, यानी जो अदर नंबर होगा वो ये होगा सर। तो इस तरीके के सवाल भी आपको आने चाहिए। चलते हैं आगे सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सर, बार बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें सीख लेंगे। सबसे पहले आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स माइंड करो बिल्कुल अपना। तीसरे चैप्टर पर आ गए, बहुत जल्दी सारे कंसेप्ट सीखकर, सारी चीजें सीखकर। जो आपकी एनसीईआरटी किताब है ना सर, वो ज्ञान की पुस्तक है, जितना ज्यादा आप उसे बार 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 पढ़ लोगे उतना ज्यादा आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, है ना। और अगर आप इग्नोर करोगे उसे और गूगल क्वेश्चंस, आर.एस. अग्रवाल, ये साइड बुकों पे जाओगे तो सर आप कंफ्यूज होगे। सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी मजबूत करनी है, अगर वो मजबूत हो जाती है तो साइड बुक के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको लगवा रहा हूं यहाँ पर। अब बात आती है क्वाड्रिलेटर। सर क्वाड्रिलेटर क्या होता है, कोई भी 4 साइड वाला फिगर क्वाड्रिलेटर कहलाता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन के होते हैं सर, जिनमें सर कॉन्वेक्स मींस आपने मिरर पढ़ा होगा ना, कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें के बाहर को इस तरीके से निकला हुआ हो कोई से, वो कॉन्वेक्स में आता है सर। कॉनकेव जिसमें गुफा बन रही हो इस तरीके से, गहरा हो, देखो सर ये कॉनकेव है हमारे, है ना। तो ये सर आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। चलते हैं आगे, देखते हैं सर। पहली एक्सरसाइज आती है, उसने बोला कि यहाँ कुछ फिगर दिए हुए हैं, आप बताइए सर इसमें से सिंपल कर्व वाले कौन से फिगर हैं। सर सिंपल कर्व जिसमें हमें देखने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं हो रही, बहुत ज्यादा सिंपल लग रहे हैं। 1 है हमारा, 2 है सर हमारा, और सर ये तो हार्ड है, ये भी हार्ड है सर। 5 इजी है, 6 इजी है, 7 इजी है ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज्ड, ये क्लोज्ड भी है सर हमारे। आगे पॉलीगन, पॉलीगन कौन कौन से होंगे सर इसमें बताओ सर। सर पॉलीगन तो इसमें यही दिख रहे हैं हमें, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बाकी और कोई पॉलीगन नहीं दिख रहा। अच्छा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मैंने अभी बताया था बाहर की तरफ को है ना, तो बाहर की तरफ को कौन सा वाला दिख रहा है आपको इसमें, ये दिख रहा है 2 वाला हमारा। अच्छा कॉनकेव, कॉनकेव जो अंदर की तरफ को ये 1 वाला दिख रहा है हमें, है ना। रेगुलर पॉलीगन के होते हैं सर, रेगुलर पॉलीगन होते हैं जिनके एंगल्स और साइड्स बराबर होती हैं सर, एंगल्स और साइड इक्वल होती हैं, वो कौन से होते हैं हमारे रेगुलर पॉलीगन। जैसे 3 साइडों वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है सर, हमारा होता है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइडों वाला सर स्क्वायर, जिसके चारों एंगल और चारों साइड बराबर होती हैं। 6 साइडों वाला क्या बोलते हैं सर हम, हेक्सागन। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। ठीक है बच्चों, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। चलते हैं अगली एक्सरसाइज पर। ओ एक क्वेश्चन और है सर, एक्स की वैल्यू निकालनी है सर इसमें। एक्स की वैल्यू, एक्स की तो कुछ वैल्यू ही नहीं है ना। देखो सर ये कुछ इस प्रकार फिगर दे रखा है आपका, फिगर ही को बनाना मैं यहीं पे सिखा देता हूं आपको। देखो सर ये 50 है, ये 110 है, ये 90 है, हमें एक्स निकालना है। तो सर ये किस तरीके का फिगर बन रहा है, ये बन रहा है सर हमें दिखाई दे रहा है कन्वेक्स, और बाहर की तरफ को बन रहा है कन्वेक्स। तो सर कन्वेक्स के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो सर इसका सम बनेगा 360 डिग्री। ठीक है जी, तो सर 50 प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो इन सबको जोड़ लो, 110 और 90 कितने हो गए हमारे 200, 250 प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। एक्स बराबर 360 माइनस 250, एक्स बराबर आपका 110 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात समझ में, चलेंगे आगे। एक्सरसाइज 3.2 सेम वही क्वेश्चन है सर। देखो सर ट्रायंगल है हमारा, और सर इसका सम कितना बनेगा सर, कन्वेक्स है
क्या बनेगा जल्दी बता दो, है ना? 360 में से घटा लेंगे 125 125 250, तो ये 110 डिग्री का जाएगा। कितना जाएगा सर? 110 डिग्री का, बिल्कुल सर। ठीक है बच्चों, 110 डिग्री। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखो सर ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। बात आती है सर आगे, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालना है रेगुलर पॉलीगन का। तो सर वहां पर एक्सटीरियर एंगल का मेजर निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 360/n, है ना? अब देखो 360 बराबर अपोन में क्या जाएगा 9, ये कितना बन गया सर? 9 चौक 36, 40 डिग्री का। एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? 40। इसी तरीके से 360/15 हो जाएगा, है ना? तो सर ये बहुत ही ज्यादा क्या है सर, इजी एक्सरसाइज है। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव। अब हमें साइड निकालनी है अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, यानी अब हमें एन निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, वही सेम चीज बन जाएगी, है ना? तो सर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपका 24, 360 से 24 को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। सर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमारे कई तरीके के होते हैं, जिसमें एक तरीके का हमारा ट्रेपेजियम होता है सर। इस तरीके से कुछ उसकी फिगर बन सकती है ना? अब उसमें क्या बोलते हैं, ये जो साइड है सर ये पैरेलल होंगी, है ना? और ये सर उनकी हाइट मानी जाएगी, ये दोनों पैरेलल होंगी और ये उनकी हाइट मानी जाएगी, ठीक है? तो हमारा फॉर्मूला जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला बनता है ट्रेपेजियम का, वो बनता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि अगर ये ए मानी है ये बी मानी है तो ए प्लस बी और इनटू हाइट एच, ठीक है? तो ये ट्रेपेजियम का आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया आ गया जी। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, दो साइड इसकी पैरेलल होती है, ठीक। आगे चलते हैं। काइट, काइट क्या होता है सर? काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल। देखो सर ए बी बराबर है यहाँ पर किसके? ए डी के। बी सी बराबर है सी डी के। तो सर इसमें आप बोल सकते हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, सेम मार्किंग जो होती हैं वो बराबर होती हैं। ये भी एक तरीके का क्या है सर? क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 4 साइड होती हैं, ठीक है? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप काइट को भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे आता है पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कोई भी फिगर हो सकता है 4 साइडों वाला जिसकी अपोजिट साइड्स कैसी हो सर? इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल एंड पैरेलल, फर्क है सर, इक्वल एंड पैरेलल। आगे बात समझ में? जी सर, बहुत अच्छे से आप पैरेललोग्राम को भी समझ गए। और सर इसके अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान रखना, अपोजिट एंगल कैसे होते हैं सर? बराबर होते हैं। और अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है बच्चों? जी, चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। सर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या आप इसे सम ऑफ ऑल साइड से भी निकाल सकते हैं। सम ऑफ ऑल साइड्स, कुछ भी कर सकते हैं सर आप, नो प्रॉब्लम। आप तो बच्चे हैं, भगवान का दूसरा रूप है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, है ना? देखो जी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। ये 12 है तो ये 12 होगी सर, 12 सेंटीमीटर। और सर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी सर। तो सर चाहे तो आप सम कर सकते हैं, यानी कि 12 प्लस 7 प्लस 7 कितना जाएगा? 24, 24 31 और 38 सेंटीमीटर। चाहे आप इस तरीके से सर 2 इंटू लेंथ क्या होती है सर? ये वाली, और ब्रेड्थ क्या होती है? ये वाली। 12 प्लस ब्रेड 7, ठीक है? 2 इंटू 19, 19 की 2 से मल्टीप्लाई 38 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो सर। बिल्कुल निकालेंगे, यहीं पे निकालेंगे, तुम्हारे सामने निकालेंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो सर बाई बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। बाई बराबर 100 डिग्री हो गया हमारा, ठीक। सर ये और बताओ सर हमें कि जेड और एक्स कैसे निकलेंगे? बिल्कुल बताता हूँ सर। देखो पहले क्वेश्चन में बाई बराबर हमारा कितना हो गया? 100 डिग्री, है ना? बाई बराबर 100 डिग्री, और सर हमारा x प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। यानी ये जो दो एंगल हैं, इन एंगल को बोला जाता है एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोला जाता है जी? एडजेसेंट एंगल्स। तो सर इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो x कितना निकल आएगा यहाँ से? 180, 100 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, x बराबर आपका 80 डिग्री यहाँ से निकल आएगा। अब x 80 है तो ये सर अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो यानी आपका z भी 80 डिग्री होगा। बाई आपकी सर 100 आ गई, और सर
एक्स और जेड आपके 80 डिग्री के आ गए। सर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। सर ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखो सर, उसने कुछ इस प्रकार फिगर दे रखा है आपका, ठीक है, ये बाई बता रखी है, ये 50 डिग्री, ड्राइंग पे न जाए भावनाओं पे जाए, ठीक है नहीं, ये एक्स दे रखा है और सर ये जेड दे रखा है, ठीक है नहीं बच्चों। अब पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड बताओ, बता देंगे सर। क्या मैं इसे एम मान सकता हूं? जी सर, आपने इसे एम मान लिया। अब इसे एम माना है तो आप बता सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से साथ कि सर आपका जो एम होगा वो 50 डिग्री के बराबर होगा। जो आपका एम होगा वो 50 डिग्री के बराबर होगा। एम बराबर 50 डिग्री आपका यहां से आ जाएगा। कौन से रूल से? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये रूल भी आपको लिखने पड़ते हैं सर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये रूल लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर मैंने अभी आपको बताया था एडजेसेंट एंगल्स यानी एम प्लस बाई बराबर 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स। जी सर, है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो सर अभी हमने एम निकाला 50 डिग्री का, प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। बाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 50 घटेंगे, बाई बराबर आपका कितना आ गया? 130 डिग्री। बाई 130 है तो एक्स कितना होगा सर? 130 डिग्री। कौन से रूल से सर? वही सर, आपका एंगल अपोजिट टू पैरेललोग्राम। आप खुद लिख लेंगे सर, एंगल अपोजिट टू पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी अभी कराता हूं। देखो सर, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। हाँ सर होगा। अब 90 प्लस 30 प्लस बाई, 90 प्लस 30 प्लस बाई बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा सर? एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई इसमें, लग गई बिल्कुल। 120, अब बाई इज इक्वल टू 180 और ये 120 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बाई इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। हाँ सर आ गया बिल्कुल। बाई बाई 60 है तो जेड भी 60 हो जाएगा। कौन से रूल से होगा सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, इतनी चीज समझ में आ गई। ये भी बहुत आसान है। ये वाला क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। आप रफ कॉपी में सारी चीज कर सकते हैं। एक एक टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, बस आपको सपोर्ट करना है, ऐसे ही प्यार बनाए रखना है, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो बस आप अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। ये वाला क्वेश्चन देखो सर, उसका फिगर बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार फिगर दे रखा है सर, बाई जेड, ये जेड है, ये 40 डिग्री और ये सर 112 डिग्री, ये एक्स है सर। ठीक है सर, आप ध्यान दो इसमें थोड़ा सा कि जेड बराबर तो एक्स होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। हाँ सर बिल्कुल होगा, जेड बराबर आपका एक्स होगा। बाई बराबर 112 डिग्री हो जाएगा। क्यों सर बाई बाई बराबर 112 क्यों होगा सर? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल ठीक है सर। अब जब आपका बाई सर 112 हो गया तो इन दोनों का सम कितना होगा? बाई का प्लस 40 डिग्री का प्लस जेड का 180 डिग्री होगा ना। क्यों होगा सर? ये दोनों पूरा एंगल देखो, ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल लिया ना मैंने यहाँ पे, तो ये होता है सर एडजेसेंट एंगल रूल। कौन सा रूल? अभी सिखाया था पीछे, एडजेसेंट एंगल रूल। तो सर बाई प्लस 40 प्लस 2 कितने, 40 प्लस जेड कितने हो जाएंगे सर? ऐसे ही रहने दो, बराबर 180 डिग्री। आपका बाई कितना है सर? 112 प्लस 40 प्लस जेड बराबर 180। अब सर 112 में 140 जोड़ोगे 152 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। जेड बराबर कितना आ गया? 180 माइनस 152, तो यानी जेड बराबर जो आपका निकल कर आया वो आया सर यहाँ से 28 डिग्री, 28 डिग्री। जब आपका जेड 28 है सर तो आपका एक्स कितना होगा? सिंपल सी बात है 28 डिग्री। कौन से रूल से होगा सर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन ये सीख गए कि अगर इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप तुरंत से उसे कर दोगे। देखो सर बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में उसने बोला दो एडजेसेंट एंगल, हमें पता है सर रेशियो में दे रखा है, तो एक को 3x मान लो, एक को 2x मान लो। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। अभी बताया था ना एडजेसेंट एंगल्स, ये वाला और ये वाला 180 डिग्री है ना। तो सर 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 अपॉन 5,
कितना आएगा सर, x बराबर आपका 5×3 = 15 और सर 6 36 डिग्री आ गया। तो एंगल कितने निकल जाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई 36 से कर दो और 2 की मल्टीप्लाई 36 से कर दो, ये 72 हो गया और ये 108 डिग्री हो गया। दो एंगल आपके निकल आए सर। फिफ्थ क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। चलते हैं आगे सर। 6 वाला भी सेम यही है, एडजेसेंट एंगल्स वाला, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 7th वाले में चलते हैं, होप वाले क्वेश्चन में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको यही बता देता हूं। इस तरीके के सवाल मैंने भी आपको ऊपर भी कराया। इसे सर आप क्या मानेंगे, m मान लेंगे, इसे बच्चों आप मान लेंगे m। अब m और x दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो सर हमें कैसे पता चलेगी कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा और क्या होगा सर। अब देखो यहां से सर आपका सीधा सीधा बाई निकल कर आ रहा है। बाई कितना आएगा, बराबर 40। बाई बराबर यहां से 40 आ जाएगा, कौन से रूल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसके सर, देखो ये रहा, दोनों अल्टरनेट है। बाई अगर आपका 40 डिग्री आ गया है ना, तो सर ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 70 के बराबर। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है ना। तो आप इस तरीके से कर लोगे, या फिर आप m निकाल सकते हो यहाँ से लीनियर पेयर से, यानी क्या, m + 70 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कौन से रूल से, लीनियर पेयर रूल से। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो बेटे देखो ये क्या बन जाएगा आपका, m बराबर 180 में 70 घटाएंगे 110 डिग्री। अब आपके पास देखो m हैगा, आपके पास बाई हैगा, आपके पास जेड नहीं है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, लगा दो सर बिल्कुल। देखो सर बाई प्लस एम प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों साइडों का, तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। बाई और एम 40 + 110, 40 + 110 प्लस जेड बराबर 180। अब सर ये कितना होगा, 150 प्लस जेड बराबर 180। अब जेड आपका कितना निकल आया, 180 में से 150 घटाओगे 30 डिग्री, तो सर जेड आपका निकल आया, बाई आपका निकल आया। अब जब m आपका 110 डिग्री था तो x कितना हो जाएगा, वो भी 110 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। होप वाला सर, ये गन वाला और रन वाला ये क्वेश्चन सर बार बार आते हैं। देखो सर हमारे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है बराबर होती है, बराबर होती है, तो यानी 3x बराबर 18 हो जाएगा। तो सर x बराबर 18/3, x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया। सर अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी 3/-1 बराबर 26 आ जाएगा। तो 3 बराबर 26 - 1, 3 बराबर कितना आ गया आपका 25। अब बाई बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई थोड़ी सी। वो गलती क्या हुई हमसे, देखो सर 3 इज इक्वल टू 26, ये उधर पूछ के प्लस का 1 हो जाएगा। बाई इज इक्वल टू 27/3, यानी बाई कितना आ गया आपका निकल कर 9, तो एक्स भी आ गया और बाई भी आ गया। ठीक है बच्चों, ये दोनों हो गए। थर्ड वाला सवाल, ये आधे बच्चों से नहीं होता, इसे मैं करा देता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से करा देता हूँ, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, टाइम तो ज्यादा लग रहा है बट चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर। ठीक है जी सर, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट कीजिए, काफी मेहनत लगती है बेटे, एक कमेंट में आपका कुछ नहीं जाता। देखो सर ये कुछ इस प्रकार फिगर दे रखा है, ड्राइंग पे मत जाना बेटे, ड्राइंग तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है ना। RIC, ये L है, ये U है, ये S है, ये E है, ये एंगल निकालना है आपको X, ठीक है। और सर ये K है, कर लेते हैं जरा। देखो सर ये दे रखा है 120 डिग्री का, ये दे रखा है आपका 70 डिग्री का। सर पैरेललोग्राम RISK में आ जाओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे, इसे M मान लेते हैं। तो एंगल M प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर। तो देखो एंगल M कितना निकल कर आएगा, 180 - 120, तो एंगल M निकल कर आया आपका 60 डिग्री का। तो सर ये एंगल कितना निकल आया आपका 60 डिग्री का। तो M इधर लिख लो, कहीं भी लिख लो आपका जहां मन, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर लिख लो आप 60 डिग्री। कितना बच्चे, 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री का। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा सर, देखो ये दोनों पैरेललोग्राम है, ये भी हमारा है ना, तो सर पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो आप बोल सकते हो एंगल E बराबर 70 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जी हाँ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बिल्कुल। सर आपका ये भी आ गया, कितने का आया सर, 70 डिग्री का। 70 + 60, अब देखो आप क्या लगाओगे,
70 प्लस 60 प्लस एक्स बराबर 180। कौन से रूल से? एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब x बराबर कितना जाएगा? 180, 70 और 60 जुड़ के उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो x बराबर आपका 50 डिग्री आ जाएगा। बच्चे समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। चलते हैं सर आगे 23 देखते हैं सर इन क्वेश्चनों को। सर वही वाला रूल है, उसने बोला कि बताओ इसमें दो कौन सी साइड है पैरेलल होंगी। सर देखो इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री सम आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि एन एम जो है पैरेलल होगी किसके? के एल के। बहुत अच्छा सर। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। एंगल ये वाला निकालना है सर। आपको पता ही है सर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यानी कि सर ये अगर आपका 120 है तो ये 180 में से घटाएंगे 60 डिग्री आ जाएगा। बस वेरी इजी था सर। आप ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? सर अगर हमें पैरेलल दे रखी है एस पी पैरेलल दे रखी है आर क्यू के, तो सर इन दोनों का सम यानी कि 130 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर आपका 180 डिग्री होगा। कौन से रूल से? को इंटीरियर एंगल सर। को इंटीरियर एंगल सर। अब देखो एंगल पी बराबर 180 माइनस 130 हो जाएगा तो एंगल पी तो आपका कितना आ गया? 50 डिग्री। एंगल पी आपका हो गया 50 डिग्री। अब ये वाला सर, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, 180 में से घटाएंगे तो ये ऑलरेडी 90, तो एंगल एस बराबर आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे इतनी बात समझ में? जी सर, बहुत अच्छे। ओके, चलते हैं आगे। रोहम्बस सर। अब आपको पता ही है सर आपका जो रोहम्बस होता है वो एक तरीके से स्क्वायर की तरह होता है, बट उसमें एंगल बराबर नहीं होते। रोहम्बस की चारों साइडें कैसी होती हैं सर? बराबर होती हैं। देखो सर चारों साइडें इसकी बिल्कुल बराबर होती है सर। काइट में कैसी होती थी? ये इसके बराबर थी तो ये इसके बराबर थी। इसमें सामने आमने सामने वाली होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर बिल्कुल आ गई। अब इसमें जो रोम्बस है ये चीज डायगोनल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे सर राइस इज अ रोम्बस। राइस एक रोम्बस है और उसके जो ये दोनों डायगोनल है। अब डायगोनल है तो सर हम सीधी सी कह सकते हैं और चारों साइडें बराबर होती हैं। एक साइड 13 की दे रखी है तो चारों साइडें 13 की होंगी। तो जेड बराबर आपका कितना हो गया सर? सिंपल सिंपल 13। कैसे सर? साइड्स ऑफ रोम्बस लिख दोगे, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक, बात आती है एक्स की। सर मैंने अभी आपको बताया डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इसके बराबर होगा, यानी एक्स बराबर कितना आ गया आपका? 5। और सर बाई बराबर इसी प्रकार के हो जाएगा 12। बहुत आसान क्वेश्चन, पूरे पूरे नंबर मिल गए आपको इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था सर। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो सर। इट इज अ डायगोनल मीट एट ओ। ये ओ पर मिल रहा है, फाइंड एक्स। एक्स निकालना है सर। देखो अगर सर रेक्टेंगल है तो दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर होंगे। एक दूसरे के बराबर होंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस का 4 होगा। अब देखो 3x 2x इधर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ये उधर पूछकर कैसे हो जाएगा? माइनस का 1। तो सर 3 में से 2 गया, x बचा खाली, और 4 में से 1 गया तो सर आपका 3 बचा। तो x बराबर 3 यहां पर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं सर। आज के लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिख नहीं रहे होंगे ठीक से, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये एंगल 50 डिग्री का है, ये 130 डिग्री का है, 120 डिग्री का। एक्स निकालना है। क्वाड्रिलेटरल है, 360 में से सबका सम घटा देंगे, ये निकल जाएगा। सर ये भी सर क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, ये 70 दे रखा है, 60 दे रखा है, एक्स आपका निकल जाएगा 360 में से घटाने पर। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ सर मैं आपको, पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। देखो ध्यान से, कुछ इस प्रकार आपका फिगर दे रखा है। ये एंगल 70 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री का, ये एंगल दोनों बराबर दे रखे हैं एक्स और एक्स, और ये एंगल दे रखा है आपका 30 डिग्री का। अब वो पूछ रहा है सर एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू क्या होगी? सर देखो यहां मान लो आप m और यहां मान लो आप n, तो सर m प्लस 70 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। कौन से रूल से सर? लीनियर पेयर, है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। तो m बराबर 180 में से 170 घट जाएगा, m बराबर आपका 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक, m 110 डिग्री हो गया। अब सर इसमें आ जाओ, आ गए जी। सेम वही चीज, n प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री, वही लीनियर पेयर रूल। तो सर n बराबर 180 माइनस 60 घटा दो तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। m 110 आ गया, n 120 आ गया। अब देखो इसमें साइड कितनी है? 1 2 3 4 5, पेंटागन है। पेंटागन का टोटल सम कितना होता है सर? 540 डिग्री। तो वो देख लेते हैं सर, क्या निकलेगा वो हमारा? 30 प्लस एक्स प्लस m प्लस n बराबर 540।
अब देखो सर 30 प्लस 2x प्लस m कितना है आपके पास 110 प्लस n कितना है आपके पास सर 120 बराबर 540। सर इन्हें जोड़ लेंगे, देखो बहुत अच्छे तरीके से 30 को 110 को और 120 को। तो सर ये जुड़कर आपके कितने हो गए 120 230 230 260 260 प्लस 2x बराबर 540। अब 2x ऐसे ही रहेगा, 540 में से 260 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब 2x बराबर कितना बन जाएगा आपका सर 540 में से अगर आप 260 घटाते हो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जल्दबाजी मत करे करो बिल्कुल भी, ठीक है नहीं। 0 14 में 6 गए 8 और 2 280 कितना बचा सर 280। अब x बराबर कितना जाएगा 280 अपॉन 2। x बराबर आपका आ गया 140 डिग्री। तो 140 का ये है और 140 का ये है। तो सर इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब ये इसमें तो कोई भी एंगल नहीं दे रखा, 1 2 3 4 5 5 साइड वाला फिगर पेंटागन, सम क्या होगा सर 540। तो 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे, सारी साइडें बराबर हैं तो रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर मीन्स सारे साइड सारे एंगल बराबर। तो हम क्या करेंगे सर इसमें 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे। आई थिंक 108 डिग्री का एक एक एंगल निकल कर यहाँ पर आ जाएगा सर। आगे इतनी बात समझ में जी, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहीं तक था अपना आज का सफर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपना रिव्यू वहां पर जरूर लिखिए। अगर आपको सच में पसंद आई है तो आप शेयर भी जरूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द से जल्द लेकर आऊं तो कमेंट में चैप्टर नेम की इन चैप्टर्स की वीडियो लेके आइए, मैं वही चैप्टर्स की वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आऊंगा। जल्दी मिलते हैं बेटे, आप सपोर्ट दिखाइए, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एनुअल की प्रिपरेशन करा देंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।